तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीरज भारती और मैं एम्स कॉलोनी का सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं कि अभी का सिनेरियो थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी रात के 1 बज रहे हैं। तो मेरा रूममेट सोया हुआ है तो मैं उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। तो फिर ये वीडियो मैं बहुत पहले लाने वाला था, क्योंकि जैसा कि लोग जानते हैं कि एम्स कॉलोनी का मतलब जो फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम था वो नवंबर में ही ख़त्म हो गया था। तो उसकी मार्कशीट मुझे कुछ दिन पहले मिली थी, मतलब 10-15 दिन हो गए। मुझे मेरी मार्कशीट मिल चुकी है। मुझे एनाटॉमी में डिस्टिंक्शन मिला है। और मैं आपको अपनी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताता हूँ। तो मुझे एनाटॉमी में 227 मिले हैं आउट ऑफ 300। मुझे फिजियोलॉजी में 194 मिला है आउट ऑफ 300। और मुझे बायोकेमिस्ट्री में 217 मिला है आउट ऑफ 300। तो इसके आप टोटल अगर नेट एग्रीगेट की बात करते हो तो मुझे टोटल 70.88% मिले हैं मेरे फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि जैसे कि मैं बहुत मस्ती भी करता था। मैंने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी, मैंने बहुत सारे एनिमे भी देखी, मैं आउटिंग पे भी जाता था, मैंने सारे बर्थडे पार्टी भी अटेंड किए। तो ये सब मैं कैसे साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करके मैंने अपना पढ़ाई किया। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी सब्जेक्ट में पीछे था। ऐसा भी नहीं होने दिया कि मैं सारे दिन पढ़ते रहता था। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जो नए नए अभी कॉलेज ज्वाइन करेंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इस वीडियो से क्या क्या सीख सकते हैं। तो बिना किसी देर का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में आपको शुरू में 3 सब्जेक्ट रहेगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। जो बच्चे नए हैं उन्हें ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगेगा। जब शुरू में हार्ड लगेगा, इसमें वो डीमोटिवेट मत हो जाइएगा। बहुत लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा डीमोटिवेट नहीं होने का। ये सब्जेक्ट हार्ड है, ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट हार्ड लगेगा ही आप लोगों को। तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं कर सकता, ये थिंकिंग हटा दीजिए दिमाग से। ये हो गया फर्स्ट टिप। सेकंड टिप जो है कि बहुत बच्चे डाइसेक्शन हॉल के बारे में जानते होंगे। तो आप क्या करना, जैसे कि आप डाइसेक्शन हॉल गए, आपको ये मसल देखे, तो आप क्या करो, आप डाइसेक्शन हॉल में कनिंगन नाम की बुक आपको आपके प्रोफेसर सजेस्ट करेंगे लेने को, तो आप कनिंगन नाम की बुक ले लेना। आप उसमें आप हर मसल का, हर कुछ का आप लाइन बाय लाइन पढ़िए। और आप हर मसल का ऑइना याद करने की कोशिश कीजिएगा। ऑइना मतलब होता है ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन। सेकेंड टिप ये है कि जो आपका डाइसेक्शन हॉल होता है उसमें आप पूरा फ़ायदा उठाएं उस टाइम का। वो जो आपको 2 घंटे मिलते हैं, तो उस 2 घंटे का आप पूरा से पूरा फ़ायदा उठाइए। मैं यही करता था। जो मेरे एनाटॉमी में कुछ सब पढ़ाई होता था सुबह में, तो उसे मैं दोपहर में वही पढ़ लेता था और मैं उसका स्ट्रक्चर देख लेता था। मैं एक विजुअलाइज कर लेता था चीज़ों को, कैसे कैसे कौन सी चीज़ें काम करती हैं। फिर वही मुझे मतलब मेरे एग्जाम्स में हेल्प करती थी। देखिए, सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप सब कुछ अच्छे से नहीं पढ़ सकते एग्जाम के पहले, इसीलिए आप अगर डेली कुछ पढ़ोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और मेरी थर्ड टिप है, जैसे कि कुछ लिखने का काम होता है, जैसे कि बहुत सारे फाइल्स होते हैं, बहुत सारे हिस्टोलॉजी डायग्राम्स होते हैं, कि आपको पता चल जाएगा क्या क्या लिखने का काम होता है। जो आप लिखने का काम होता है वो आप सैटरडे और संडे करो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर सकते हैं इस वीडियो की स्पॉन्सर की, जो है अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे अभी 20 से 28 फरवरी तक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप अप टू 33% डिस्काउंट पा सकते हो 3 मंथ्स के ऑफर पे और 6 मंथ्स के ऑफर पे। 6 मंथ्स के ऑफर पे आप 28% तक का डिस्काउंट पा सकते हो। और अगर आप मेरा कोड नीरज सेकेंड यूज करते हो तो आप एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हो। और अनअकैडमी पे 21 से 23 फरवरी को नीट यूजी एक्सटेंशन पैक भी चल रहा है, जिसमें अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा और उसके साथ साथ आपको 3 मंथ का सीबीएसई पैक भी मिलेगा। और अगर आप 12 मंथ का बाय करते हो तो उसमें आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा और उसके साथ साथ आपको 3 मंथ का सीबीएसई पैक भी मिलेगा, जो कि 11th क्लास के लिए है। और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो आपको 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा नीट यूजी एक्सटेंशन मिलेगा और उसके साथ साथ आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा सीबीएसई भी मिलेगी, जो कि क्लास 10 के लिए है। ये ऑफर सिर्फ 21 से 23 फरवरी तक वैलिड है। और 27 फरवरी को अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट होने वाला है, जिसमें क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 इंजीनियरिंग और नीट के एस्पिरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके जो क्वेश्चन है वो वेल क्वालिफाइड एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो आप मेरा कोड नीरज सेकेंड यूज करके इसमें फ्री में एनरोलमेंट ले सकते हो। और इस टेस्ट में बहुत से एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी हैं, जैसे कि रैंक 1 को मैकबुक एयर मिलेगा, रैंक 2 to 3 को एप्पल आईफोन मिलेगा और रैंक 4 to 5 को आईपैड मिलेगा। और इससे बहुत सारे स्कॉलरशिप भी हैं, जैसे कि रैंक 1 to 10 को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, रैंक 11 to 25 को 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। और फर्दर डिटेल्स आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं। और अनअकैडमी पे नीट यूजी 2022 के लिए 23 फरवरी से एक अल्फा अचीवर बैच का भी लॉन्च हुआ है, जिसमें भी आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए अनअकैडमी लेना चाहते हो तो आप अनअकैडमी लाइट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। इसमें आपको 10,000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं और आप सारे टेस्ट का इन डेप्थ एनालिसिस भी कर सकते हो। तो आप 23 फरवरी के पहले इसमें ज्वाइन करो, आप अर्ली बर्ड ऑफर भी इसमें उठा सकते हो। तो आप मेरा कोड नीरज सेकेंड यूज करके इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो वीक डेज है मंडे टू फ्राइडे का, तो इसमें आप प्रॉपर पढ़ सकते हो, प्रॉपर टाइम यूटिलाइज भी कर सकते हो। और जैसे कि मैं यूट्यूब भी करता था, मेरा यूट्यूब चैनल भी था, तो मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट किया यूट्यूब का, ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। इसमें आप बेसिकली मैं नॉर्मल टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ। जैसे कि आपका लिखने जो काम होता है तो वो आप सैटरडे संडे कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो, जिससे आपको नींद में नहीं आएगा। अगर आपको नींद आ रही है तो आप गाना लगाओ और लिखना चालू कर दो।
तो जिससे आपकी नींद भी चली जाएगी और आपका लिखने वाला काम भी हो जाएगा। तो ये होगी थर्ड टिप कि आपको राइटिंग का काम कब करना है। और फोर्थ टिप पे आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपको डेली जो टॉपिक कवर होते हैं, तो आप उसी दिन उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर लो। अगर आप कल पे छोड़ोगे तो वो कल कभी नहीं आएगा। ये आप क्या करो, जैसे कि जिस दिन जो पढ़ाई हुआ आपका, तो आप उसी दिन वो पढ़ लिया करो। भले आप सुपरफिशियल रीडिंग करते हो उसे, वो मायने नहीं रखता। अगर आप वो उसे उसी दिन पढ़ लेते हो तो उसमें आपको बहुत लॉन्ग रिटेंशन होगा उस चीज़ का। तो एग्जाम के पहले उसे आपको सिर्फ एक बार देखना पड़ेगा। अगर आप गलती से नहीं भी देख पाते हो तब एग्जाम में आप उतने तो लिख दोगे जिससे आप पासिंग मार्क्स ले आओ उस क्वेश्चन में। ये हो गई फोर्थ टिप, जिस दिन जो पढ़ाई हुआ उसी दिन आप उसी दिन पढ़ लो, उससे प्रोक्रास्टिनेट मत करो। और फिफ्थ टिप, आप जो पढ़ाई करते हो वो ग्रुप्स में पढ़ाई करो। जैसे ग्रुप्स में कहने का मतलब है 2 लोगों के ग्रुप्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा नहीं, 3 लोगों से ज़्यादा के ग्रुप्स में पढ़ाई नहीं होती। 2 लोगों के ग्रुप बनाओ, ये परफेक्ट रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो मतलब कि कुछ आप उसकी हेल्प करो, वो आपकी हेल्प करेगा, तो इससे आप जो पढ़ोगे तो वो बहुत एफिशिएंट स्टडी होगी। तो इसमें आप डिस्कशन भी कर सकते हो। जैसे मैं भी अब मेरे दोस्त के साथ पढ़ता था, मैं अकेला नहीं पढ़ता था। अकेला मैं कभी कभी पढ़ता था। जैसे कि हम लोग एक टाइम अलॉट करते थे कि इतने घंटे साथ में पढ़ेंगे, फिर इतने घंटे अकेले पढ़ेंगे। इस तरह से हमने पढ़ाई की। तो ग्रुप्स में पढ़ने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा ग्रुप्स में पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, इसलिए मैं ये रिकमेंडेशन करूँगा कि आप ग्रुप्स में पढ़ो। और मैं लास्ट टिप जो है कि बहुत सारे जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, कि आप लोग जानते होंगे कि पेबलाइडर है, मैरो है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो MBBS का वीडियो लेक्चर करवाते हैं। तो आप उसका पूरा से पूरा फ़ायदा उठाओ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप उससे ज़रूर ले लो। मैंने भी अपने टाइम में बहुत सारे वीडियो लेक्चर देखे हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज के, जो मुझे बहुत हेल्प किया। जो वीडियो लेक्चर में आप देखते हो, अब उससे जो आप रिटेन कर पाते हो बहुत ज़्यादा होता है। जो आप एक काम कर सो, जो चाहे आपको हार्ड लगता है आप सिर्फ उसके वीडियो लेक्चर देख सकते हो, आप फिर बुक पढ़ सकते हो। अगर आप बुक नहीं भी आपको पढ़ने का टाइम रहता है तो आप उसके से वीडियो लेक्चर देख सकते हो, इससे आपका उस टॉपिक का कवर हो जाएगा। ये हो गया मेरी 6 टिप, आप कैसे वीडियो लेक्चर का यूज करके अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। थी मेरी 6 टिप्स कि कैसे आप अच्छे से प्रिपरेशन करो अपने फर्स्ट ईयर में, जिससे आपका अच्छे मार्क्स आए। मैं ये नहीं कह सकता मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन 71% एक बहुत अच्छा मार्क्स होता है MBBS को अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना हार्ड है 71% लाना। लेकिन मैंने ये YouTube के साथ साथ मैंने टाइम मैनेजमेंट करते हुए लाया। मेरा YouTube चैनल भी है, इस YouTube पे वीडियोज़ भी बनाता हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ। और मैंने ये कभी ये नहीं होने दिया कि YouTube के चलते मेरे पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि देख सकते हैं मैंने कुछ 5 दिन 4 दिन वीडियो डिले भी हो गया। ये वीडियो मैं बहुत पहले लाने वाला था, लेकिन कुछ स्टडीज़ का जो बहुत सारा स्ट्रेस भी था, बहुत सारे एग्जाम्स भी थे हमारे, इसके लिए मेरा ये वीडियो लेट आ रहा है। तो यही होता है कि सब कुछ बैलेंस करके चलना चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं सब कुछ अपना मेंटेन करके काम करूँ। मैं कहीं किसी पे पीछे भी ना रह जाऊँ, सिर्फ यूट्यूब ही ना चलाऊँ, सिर्फ पढ़ाई ही ना करूँ। पहले मैं PUBG खेलता था, जिसमें मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक प्रोडक्टिव काम किया जाए। इसलिए मैं PUBG छोड़ के यूट्यूब पे आया। इससे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर जाऊँगा और मैं एक एज ए इंडिविजुअल ग्रो भी कर पाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। जो आप लोग अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को दूसरों लोगों को शेयर करें कि दूसरों लोगों की हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय।